आपका स्वागत है गांगुली टेक। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल में जो ग्रुप बाय वाला कीवर्ड होता है, जो हैविंग कीवर्ड होता है, वो आपको कब कहां पर यूज करना है और कैसे यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है। उसके बाद आप एडमिन बटन पे क्लिक करिएगा जो कि माई एसक्यूएल के आगे, इससे आपका पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से आपको सबसे पहले अपना वो डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिस पर आज हम लोग वर्क करने वाले, जो कि गांगुली टेक है। उसके बाद जिस टेबल पे हम लोग वर्क करेंगे उसका हम लोग कुछ डेटा भी देख लेते, तो वो स्टूडेंट टेबल है, तो हमने उस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो ये आपके जो स्टूडेंट्स टेबल में जो स्टेट है, जैसे कि यूपी है, यूके है आपका, फिर मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमें ये पता लगाना कि यूपी जो स्टूडेंट है उनमें जो यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो इस टेबल में मौजूद है। और सेम इसी तरीके से जो बाकी के स्टेट है उनका भी जो है हम काउंटिंग करना चाहते हैं। मतलब हर स्टेट से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा इस टेबल पे हमें मौजूद है वो हमें चेक करना है। तो जब आपके पास इस तरह का सिचुएशन आता है तब आपको जो है ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज करना होता है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, उसमें आपका एक स्टूडेंट का नाम है लिखा हुआ है और साथ ही में स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, जैसे कि बीएससी कर रहा है या फिर वो बीटेक कर रहा है या फिर वो एमटेक कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, ये दिया हुआ है। और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है बीटेक कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट जो है आपका बीकॉम कर रहे हैं। तो जब आपको ऐसा काम करना होगा तो उस केस में जो आपको ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज करना होगा। और ग्रुप बाय जो कीवर्ड होता है इसका मैक्सिमम यूज जो है एसक्यूएल के आपके एग्रीगेट फंक्शंस के साथ किया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है एसक्यूएल पर जाते हैं और हम लोग अपना क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखने के लिए क्या आप करेंगे, सेलेक्ट लिखिए, फिर आप उस कॉलम का नाम लिखिए जिसका डेटा आप आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टेट वाले कॉलम का जो है आउटपुट में डेटा देखना चाहते हैं, फिर हमने कॉमा लगाया। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट कॉलम का जो है नेक्स्ट कॉलम का डेटा आउटपुट में देखना चाहते हैं और वो हमको कॉलम में हमारे पास वो नंबर्स लिख के आएंगे जो ये बताएगा कि इस स्टेट से कितने स्टूडेंट का जो डेटा हमारे टेबल में मौजूद है। मतलब हमको यहाँ पे काउंटिंग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे और इसमें हम लोग जिस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का नाम लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे स्टेट का। तो स्टेट हमने लिख दिया। उसके बाद जो है इस काउंट वाले का जो हम लोग कुछ एलियास भी क्रिएट कर देते हैं, मतलब इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो हम लोग इसमें एस कीवर्ड का यूज करेंगे और इसका जो एलियास दिया हम लोगों ने वो दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम लिखा इस और टेबल का नाम लिखिए जिससे आप जो ये स्टेट का कॉलम का यूज करें जो कि स्टूडेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बाय लिखना है, ग्रुप बाय। फिर आपको उस कॉलम का नाम लिखना होगा जिसका मतलब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास टेबल होता है जिसमें आपके पास एक कॉलम होता है कोर्सेज करके, जिसमें अलग अलग कोर्स लिखे होते हैं जैसे बीटेक एमटेक, तो उस केस में आप ग्रुप बाय के साथ यहाँ पे कोर्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसका ग्रुप बना रहे हैं, स्टेट का बना रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, सेमी कॉलम लगाया और फिर हम लोगों ने क्वेरी हमारी ये कंप्लीट हो गई। और हम लोग क्या करेंगे, गो पर जाते हैं। तो आप देखिए ये आ गया। गुजरात वाला जो स्टेट है उसमें से जितने स्टूडेंट का डेटा हमारे पास मौजूद है वो टोटल 4 स्टूडेंट है। हरियाणा से हमारे पास 3 स्टूडेंट का डेटा मौजूद है। यूपी से आप देख सकते हैं 9 स्टूडेंट का डेटा मौजूद है। वेस्ट बंगाल से हमारे पास 15 स्टूडेंट का डेटा मौजूद है। अब अगर आप इस ग्रुप बाय का जो आपने कीवर्ड यूज किया, अगर आप इसके साथ कंडीशन भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमें जो ये जो टेबल बन के आ रही है आउटपुट में, हमें सिर्फ यहाँ पे उन्हीं लोगों का, उन्हीं स्टेट का डेटा देखना है जिन स्टेट में 5 से ज्यादा स्टूडेंट का डेटा हमारे पास टेबल में मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में कितने 9 स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश में कितने 9 है और वेस्ट बंगाल में कितने 15 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या 5 से ज्यादा है, तो इन्हीं का नाम हमें आउटपुट में देखना, बाकी का नहीं देखना, कंडीशन ऐड करनी। तो इस केस में आपको हैविंग कीवर्ड का यूज करना होता है। आप जो है वेयर जो क्लॉज होता है उसका यूज नहीं कर सकते ग्रुप बाय के साथ, हैविंग का यूज करना होगा कंडीशन लगाने के लिए। तो एसक्यूएल पर जाते हैं, सेम क्वेरी को पेस्ट कर दिया, हैविंग हम लोगों ने लिखा। अब जो कंडीशन लिखना है वो लिख दीजिए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन आपको कॉल करना है। इसमें आपको स्टेट वाला जो है कॉलम का ये नाम देना है। फिर आपको ये चेक करना अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती है 5 से, तो हमने ये लगा दिया इस तरीके से और फिर सेमी कॉल लगा दिया। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब जो इस क्वेरी को रन करते तो आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो आपको गो पे जाना है, क्लिक करिए, रिजल्ट देखिए ये आ गया। तो जो हम लोग चाहते थे वो हो गया। अगर आप ग्रुप बाय के साथ कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आपको हैविंग यूज करना है, वेयर आप नहीं यूज कर सकते। ग्रुप बाय आपको क्यों यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका इस वीडियो के साथ जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने को धन्यवाद।